वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? सच में तैयार हैं? क्या अपना ध्यान जो है आपने दूसरी तरफ से हटाकर वचन की तरफ को ले लिया है? क्या आपको लगता है कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे बात करने के लिए जा रहा है? आमीन। सच में जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आज अनुग्रह आप पाएंगे। आज का वचन जो है ना, सच में मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर जो पहला पत्रस अध्याय 1:7 में लिखा है। आज के वचन में पत्रस जो है ना वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सच में हमारा विश्वास जो है ना वो हमारे घर से, हमारी गाड़ी से, हमारे बैंक अकाउंट से, हमारी धन संपत्ति से अधिक कीमती है हमारा विश्वास। संसार की सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी। संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, जिसके पीछे लोग सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो संसार की हर एक चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। अंत में हम केवल अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। याद रखिए, अंत में जो आपके साथ जाएगा वो क्या जाएगा? आपका विश्वास जो आप प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। इसलिए आज के वचन में पत्रस जो है ना वो हम सबसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सोने से ज्यादा महंगा हीरा है, तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आपका विश्वास हीरे से भी अधिक बहुमूल्य है। एक बारी अपने साथ वाले से कहें, आपका विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। इस बार अपने आप से कहें कि मेरा विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। आमीन। इस समय मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपके विश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज। यदि मेरा मन है, यदि मेरा मानना है कि कभी कभी हमारे जीवन को सच में इसलिए कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि हमें यह याद रह सके कि असल में मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। ये मेरी सोच है, मेरा मानना है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम ये जान सके कि सच में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है। मुश्किल समय में महत्वपूर्ण जो है ना वो सोना नहीं है। मुश्किल समय के अंदर ये सांसारिक वस्तुएं जो है ना वो जरूरी नहीं है। हकीकत में जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उस मुश्किल समय में, वो है हमारा विश्वास। आप अपने बच्चों के लिए वसीयत में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे ये तो मालूम नहीं है, पर हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि आप अपने बच्चों के लिए सोना छोड़कर जाएं, पैसा छोड़कर जाएं, जमीन छोड़कर जाएं, जायदाद छोड़कर जाएं, घर छोड़कर जाएं। मुझे नहीं मालूम है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, पर मुझे इतना मालूम है कि जिस देश से मैं आया हूं पढ़कर, वो देश जो है ना साउथ कोरिया नाम है उस देश का, और उस देश के अंदर एक पास्टर थे जिनका नाम हन क्योचिक पास्टर था। ये आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पास्टर है। इनको मरे हुए कई साल हो गए हैं, मरे हुए नहीं, इनको परमेश्वर में सोए हुए बहुत साल हो चुके हैं। पर आज भी कोरिया में जितने भी पास्टर लोग हैं ना, वो सबके सब सच में इनका आदर करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बहुत सारे जवान पास्टर लोग जो है ना, मेरे जैसे जवान पास्टर लोग इनके सामने आए और इनके पास आकर कहने लगे, इनसे गुजारिश करने लगे कि पास्टर जी, हम जवान पास्टरों के लिए कुछ संदेशा दीजिए जो हमें आगे सेवकाई में बढ़ने में मेहनत करे। तो उस समय इन पास्टर जी ने उन जवान पास्टरों को, मेरे जैसे जवान पास्टरों को, दो बातें कही थी। पहली बात इन्होंने कही थी कि यीशु पर सही तरह से विश्वास करो। अगर करना है, तुम पास्टर हो, अगर करना है तो सही तरह से विश्वास करो, नहीं तो पास्टर की जगह को छोड़ दो। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अपने बच्चों के लिए अगर तुम कुछ छोड़ना चाहते हो तो अपने विश्वास को छोड़ो, ताकि तुम्हारा विश्वास जो तुम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाए, ये तुम्हारा विश्वास आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और आनंद को भर सके।
अगर छोड़कर जाना चाहते हो तो अपना विश्वास छोड़कर जाओ। उन्होंने उस समय उन पास्टरों से यह भी बात कही थी कि बहुत से इस संसार में आजकल माता पिता हैं जो अपने बच्चों के मन में नफरत की भावना छोड़कर जाते हैं। बहुत से माता पिता हैं जो जाने से पहले अपने बच्चों से कहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ जीते जी ऐसा किया था, उसने जीते जी मेरे साथ ऐसा किया था, अब मेरा बदला तूने लेना है तूने। बहुत से माता पिता है जो अपने बच्चों के मन के अंदर ऐसी गलत और नफरत की भावना भरते हैं। उन्होंने कहा था कि सच में दूसरों के लिए बच्चों के मन में छोड़ी गई नफरत की जो भावना है ना, वो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ देती है, खराब कर देती है। माता पिता के द्वारा डाली गई ये नफरत की भावना जो है ना, वो बच्चों के जीवन में शैतान की इच्छा को पूरा करती है, शैतान की इच्छा को। ये हनग्योकचिक पास्टर, ये पास्टर जी जो है ना, सच में जाते समय सिर्फ अपना विश्वास छोड़कर गए थे। नीचे जो तस्वीर है ना, इनकी कलीसिया की तस्वीर है जहां पर ये सेवा करते थे। 1 किलोमीटर की जगह पर सिर्फ कलीसिया बनी हुई है, और उसके अलावा पता नहीं कितने खरबों की प्रॉपर्टी जो है ना कलीसिया की जगह जगह पर है। मरने से पहले अपनी कलीसिया की सारी प्रॉपर्टी जो इनके नाम पर थी, वो सब की सब ये कलीसिया के नाम कर मर गए थे। और आज इनके बच्चे और आगे उनके बच्चे और आगे उनके बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह से आनंद की भरपूरी में अपना जीवन बिता रहे हैं। और आज भी इनके वंश के लोगों से जब भी कोई मिलता है ना, तो उनका आदर दिल से करता है, उनको प्यार मन से करता है। इन पास्टर जी ने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? अपना विश्वास छोड़ा, और इनके विश्वास ने इनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया, और इनके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का आनंद इतना भरा कि आज इनके बच्चे परमेश्वर की आनंद की भरपूरी में बढ़कर काम कर रहे हैं परमेश्वर का। हालेलुया। इस समय सच में मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं? जिस समय मैं बाइबल में विश्वास के हीरों के बारे में पढ़ता हूं, तो मैं देख सकता हूं कि उनका विश्वास जो था ना, वो कितना बड़ा था। बाइबल में लिखे गए विश्वास के हीरों के नाम जब मैं पढ़ता हूं ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इन सब का सच में विश्वास कितना बड़ा और कितना महान था। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास ना तो कोई रिटायरमेंट का प्लान था, उनके पास ना तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस थी, फिर भी वो जो है नहीं डगमगाए। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका सहारा जीवित परमेश्वर था। वे अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए धन और संपत्ति पर नहीं, संसारिक चीजों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करते थे। हालेलुया। वे अपने बच्चों के लिए अपने विश्वास को छोड़कर गए, और जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उनके बच्चों ने अपने माता पिता की वसीयत में छोड़े हुए उस विश्वास को पकड़कर वो आगे बढ़े, और उन्होंने जीवन में भरपूरी से आशीष पाई। इसीलिए आज हम परमेश्वर को सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर नहीं कहते, आगे अब्राहम के बेटे इसहाक का परमेश्वर भी कहते हैं, फिर आगे इसहाक के बेटे याकूब का परमेश्वर भी कहते हैं, और आगे इस याकूब के बेटे यूसुफ का परमेश्वर भी कहते हैं। हालेलुया। याद रखिए, यदि आप अपने बच्चों के लिए सच में विश्वास छोड़कर जाएंगे, तो आपका वो विश्वास आपके बच्चों के जीवन में उनकी रक्षा करेगा। आज परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है ना, वो आने वाले समय में आपके बच्चों का परमेश्वर भी कहलाएगा। याद रखिए इस बात को और विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर कोई मुझसे पूछता है कि पास्टर जी सच में विश्वास का अर्थ क्या है, आप विश्वास को अगर एक भाषा में बताएंगे तो क्या कहकर बताना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यह कहूंगा कि विश्वास का अर्थ जो मेरी नजर में है वो ये है कि हर रोज परमेश्वर पर निर्भर रहना। एक बार मेरे पीछे बोले, हर रोज परमेश्वर पर निर्भर रहना। सच में हर दिन, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना, कभी भी उस निर्भरता को ना खोना, ये विश्वास करने का अर्थ है। पर एक्चुअली हम मनुष्य जो है ना, हम मनुष्य की एक आदत है
कि हम जो है ना हमेशा स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं। हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। आर्थिक रूप का मतलब समझते हैं ना, पैसों से। हमारे पास पैसा हो, गाड़ियां हो, हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, हम चाहते हैं मेरे पास वो भी हो। जब मुझे ये भी मिल जाएगा, जब मुझे वो भी मिल जाएगा, तब मुझे किसी भी चीज की चिंता ना होगी। ये हम मनुष्य की सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सोच बहुत ही ज्यादा गलत सोच है। पिछले कुछ दिन पहले रोपड़ के बहुत ही नाम जो है ना मशहूर पुलिस के बहुत बड़े अफसर जो है पकड़े गए हैं। करोड़ों की जायदाद थी उनकी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है ना करोड़ों की थी, और पता नहीं कितने करोड़, 25 के 30 करोड़ उनके घर से निकला है। लाखों की घड़ियां, 15, 25, 30 घड़ियां जो है ना 35, 40 लाख की उनके घर से निकली हैं। और गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियां, बेंज जैसी गाड़ियां, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां उनके नाम पर निकली है। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी अगर कुल मिलाकर बताई जाए तो शायद 200 करोड़ के आसपास की थी। एक पुलिस के अफसर की जो है कमाई, नौकरी जो है, उस नौकरी के द्वारा उसने इतना पैसा कमाया है। ये पैसा ईमानदारी से कमाया होगा कि लालच से कमाया होगा? सच में इंसान का लालच इतना बढ़ जाता है कि उसके पास अगर 200-300 करोड़ भी हो ना, वो भी उसको कम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम भी ये सोचते हैं ना कि अगर मेरे पास ये हो, मेरे पास ये वो हो, तब मैं स्वतंत्रता से परमेश्वर का काम कर पाऊंगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगर आज हमारे पास जो कुछ है, अगर उसमें भी हम परमेश्वर का कार्य सच्चे मन से नहीं कर पा रहे, तो जब हमारे पास कुछ होगा तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज कुछ नहीं कर पा रहे तो। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि शैतान जो है ना वो हमारा आज हमसे छीनना चाहता है। उसको हमारे कल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीते कल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ये चाहता है कि आज हम अपने में खोए रहे, सिर्फ अपने दुखों की ओर ध्यान देते रहे, और आज हम निराशा में जाकर अपने कल को खो बैठे। ये शैतान की इच्छा है। परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर सच में इतना महान है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम कभी भी इतने स्वतंत्र नहीं हो सकते कि हमें उसकी जरूरत ना पड़े। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, ऐसा। हमारे पास चाहे करोड़ों रुपया हो, चाहे हमारे पास महंगी महंगी गाड़ियां भी हो, पर अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन में उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जीवन बिल्कुल जीरो है, जीरो। किसी भी काम का नहीं है वो जीवन। याद रखिए, विश्वास जो है ना, विश्वास वो और कुछ नहीं है। हर दिन, हर पल परमेश्वर पर निर्भर रहना है विश्वास। एक बार फिर से बोले, हर दिन, हर पल परमेश्वर पर निर्भर रहना। ये विश्वास की परिभाषा है। आज सच में मैं चाहता हूं कि हम एक बार अपने विश्वास को जांचें कि आज मेरा विश्वास कैसा है। जिस तरह से हम हर 6 महीने बाद गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवाते हैं ना, गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवाने का मतलब क्या होता है कि हम जान सके कि गाड़ी हमारी ठीक भी है कि नहीं, कहीं पर हमारा चालान ना हो जाए। उस चालान से बचने के लिए, गाड़ी की चेकिंग करवाने के लिए हम पोल्यूशन चेक करवाते हैं। आज उसी तरह से मैं चाहता हूं हम एक बार अपने विश्वास का चेक करें कि सच में हमारे विश्वास में भी इस संसार का पोल्यूशन तो नहीं भर चुका है कहीं पर। इस चीज को हम एक बार चेक करें। इस समय विश्वास का चेक जो है ना, चेकिंग जो है ना, वो करना मैं चाहूंगा। और आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने मुंह से कुछ मत बोलिएगा, अपने मन में सवाल को सुनिएगा और उसका उत्तर अपने मन में दीजिएगा, अपने मन में। पहला सवाल, अपने विश्वास को जांचने के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से पूछें कि क्या आप हर दिन परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि अपने विश्वास को जांचने के लिए आप ईमानदारी से खुद को उत्तर दीजिए, क्या आप हर दिन परमेश्वर से यह कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरा सवाल,
अपने आप से ये पूछिए, क्या आप हर रोज परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू आज भी मुझे अपने रास्तों पर चला? चौथा सवाल, क्या आप परमेश्वर से हर रोज ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप आज भी मेरे मन को अपने विचारों से भर दीजिए? सच में यदि हमारी प्रार्थनाएं ये नहीं है ना, जो अभी ये 4 प्रार्थनाएं पूछी हैं, तो हमारे विश्वास में पोल्यूशन भरना शुरू हो चुका है। यदि हमारी प्रार्थना सिर्फ ये है कि प्रभु दूसरे को मेरा मन समझा कि मेरे मन में कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंता है, प्रभु मेरा दुख देख कितना बड़ा है, प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, प्रभु मुझे उस चीज की जरूरत है, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये भी प्रार्थना है, पर ये प्रार्थना पोल्यूशन से भरी हुई प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? सच्चे विश्वासी की प्रार्थना क्या होनी चाहिए? कि प्रभु आज भी तू मुझे अपने रास्तों पर चला। मुझे नहीं मालूम है कि आज पूरे दिन में मैं किन लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूं, प्रभु जिनसे भी तू मुझे मिलवाना चाहता है ना, उन लोगों से मुझे मिलवा। प्रभु आज भी पता नहीं लोग मुझसे क्या बातें करें, मेरा मन कैसा बना दे, प्रभु आज भी मुझे आशीर्वाद दे कि मैं दूसरे लोगों को अपने मन से नहीं, मैं तेरे विचारों से तेरे विचारों को मैं अपने मन में भर सकूं और तेरे उन विचारों के द्वारा मैं दूसरे लोगों से प्रेम कर सकूं, दूसरे लोगों की सहायता बन सकूं, दूसरे लोगों का मैं सहारा बन सकूं। उसके बाद अपनी पर्सनल प्रार्थनाएं हमें हमारे लिए करनी जरूरी है उसके बाद, पर उससे पहले हमें यह प्रार्थना करनी है अपने विश्वास को जांचने के लिए। सच में दूसरे धर्म के लोग भी अपने मानने वाले पर विश्वास करते हैं, पर उनके और हमारे विश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरे धर्म के लोगों में और हम विश्वासियों की प्रार्थनाओं में, हमारे विश्वास में जमीन और आसमान का अंतर है। हम जो विश्वासी लोग हैं ना, हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग अपनी नौकरी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर हमारी नौकरी जो है ना वो हमारा परमेश्वर नहीं है। ना विश्वासियों के लिए उनकी नौकरी उनका परमेश्वर होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सच्चा विश्वासी परमेश्वर के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकता है, पर नौकरी के लिए अपना परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? हम विश्वासियों के लिए हमारा पैसा और हमारी तनख्वाह जो है ना वो परमेश्वर नहीं है। हम हमारे पैसे के लिए, हमारी तनख्वाहों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, पर ये पैसा हमारा परमेश्वर नहीं है। ये पैसा हमारा परमेश्वर सच में ना बन जाए, इसीलिए तो जो सच्चा विश्वासी है ना वो अपनी गरीबी में भी परमेश्वर का दशमांश देना नहीं भूलता। जो सच्चा विश्वासी है ना वो अपनी गरीबी में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलता। जो कुछ पिछले हफ्ते परमेश्वर ने उसे दिया है उसके द्वारा वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर उसने जो परमेश्वर ने उसे दिया है, अगर उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेगा तो उसे भी नहीं पता लगेगा कि इस समय उसका ये पैसा उसका परमेश्वर बन जाएगा। ये पैसा हमारा परमेश्वर ना बन जाए, इसलिए हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए धन्यवाद की भेंट निकालते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? हम में कैसा विश्वास होना चाहिए मालूम है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम में ऐसा विश्वास हो कि हम कह सकें कि यदि मेरा विश्वास मुझसे छीन लिया जाए तो सच में मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम में ऐसा विश्वास हो कि सच में मेरे पास अगर सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जमीन जायदाद है, पर मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो सच में हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। क्या सच में हम में ऐसा विश्वास है? कहीं पर हमारा विश्वास उल्टा तो नहीं है? अगर मेरे पास घर है, अगर मेरे पास जायदाद है, अगर मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास गाड़ी है, तब मैं सब कुछ हूं। कहीं पर हमारी सोच ऐसी तो नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब एक दिन मिट जाएगा। आपके साथ सिर्फ आपका विश्वास जाएगा, सिर्फ आपका विश्वास। जो
आपके पास है उसको संभाल कर रखिए, उसको और बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए, और वसीयत में अपने बच्चों के लिए अपने विश्वास को छोड़कर जाइए। अगर आपके पास आज विश्वास है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर पर किया आपका विश्वास आपको फिर से मुश्किलों में खड़े होने में हिम्मत देता है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप मुश्किलों में हार जाएंगे, गिर जाएंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। पर अगर आप में विश्वास है तो आपका वो विश्वास आपको फिर से उठाएगा, क्योंकि सिर्फ विश्वास ही वो आधार है जिसकी मुझे और आपको हर एक समय हर एक चीज में आवश्यकता है। याद रखिए इस बात को। ये विश्वास जो है ना, ये स्वर्ग की मुद्रा है। विश्वास मनुष्य, परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर वो भी मनुष्य के साथ उसमें कितना विश्वास है उसके द्वारा उस मनुष्य के साथ कार्य करते हैं। अगर मनुष्य में विश्वास नहीं है तो परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा कार्य नहीं करते, उसके साथ कार्य नहीं करते। इब्रानी की पुस्तक अध्याय 11 की 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि आप में विश्वास है तो आप उस परमेश्वर पर आशा रखते हुए हर रोज खुद से अपनी मुश्किलों में यह कह सकते हैं कि एक समय आएगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। यदि सच में आप में विश्वास है तो आप अपने जीवन की हर एक कठिनाइयों में खड़े होकर यह कह सकते हैं कि अब थोड़े ही समय में मेरी परिस्थितियां बदलने वाली है, मेरी बीमारी अब थोड़े ही समय में खत्म होने वाली है, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़े ही समय में ठीक होने वाली है, मेरा काम अब थोड़े ही समय में चलने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। अगर हम में विश्वास है तब हम ये बात कर सकते हैं, तब हम ये घोषणा कर सकते हैं। मैं भी अपने इस छोटे से जीवन को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि आज सच में मैं जो कुछ भी हूं ना, जो कुछ भी हूं, मैं अपने पैसों के कारण नहीं हूं, अपने विश्वास के कारण हूं। जीवन में परीक्षाएं आती हैं, क्यों आती हैं? ताकि वो हमें इन परीक्षाओं के द्वारा परख सके। कई बार शैतान चाहता है कि हम अपने विश्वास को सोने के बदले में बदल दे। शैतान चाहता है हम अपने विश्वास को छोड़कर संसारिक चीजों के पीछे भागना शुरू कर दें, ये शैतान चाहता है। पर आज के वचन में प्रभु का दास पतरस कहता है कि विश्वास सोने से अधिक बहुमूल्य है। विश्वास किससे अधिक बहुमूल्य है? सोने से अधिक बहुमूल्य है। बाइबल हमें बताती है कि जब भी जीवन में अकाल आता है, अकाल का मतलब है मुश्किलें, परेशानियां, कठिन समय, ये अकाल का समय है। जब भी जीवन में अकाल आता है तब उस अकाल के द्वारा परमेश्वर हमें अगले लेवल की ओर जाने की तैयारी करवा रहे होते हैं, अगले लेवल की ओर। पर यदि हम विश्वास में खड़े होकर परमेश्वर को अनुमति दें, तब यदि हम अपना विश्वास खो बैठे उस अकाल में, तो हम वहीं पर गिरे रह जाते हैं, वहीं पर हम नीचे गिरते रहते हैं। कुछ लोग अकाल के समय में गिरकर और नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं, परंतु कुछ लोग जब अकाल उनके जीवन में आता है, जब अकाल में वो प्रवेश करते हैं ना, तो वे अपने विश्वास के कारण नीचे से ऊंचे उठकर बाहर निकलते हैं। अकाल के समय में भी जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर अब्राहम जो था ना, अब्राहम परमेश्वर के कहे अनुसार, वचन में लिखा है, परमेश्वर के वो कहे अनुसार वो दक्षिण दिशा की ओर वो चला गया। और जब वो परमेश्वर के कहे अनुसार आगे बढ़ा तो कुछ समय बाद वहां पर अकाल आया। अकाल, उसे उस अकाल में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब्राहम को उस अकाल में गिरना भी पड़ा, नीचे की ओर भी जाना पड़ा। पर जब वह परमेश्वर के नाम से फिर से उठा, तब परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता कहा। पिता, ये सब कुछ कब हुआ? उस अकाल के समय में हुआ। वो अकाल में गिरा, नीचे भी गया, पर परमेश्वर का हाथ पकड़कर वो फिर से उठा। जब उठा तब परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता होने का आशीर्वाद दिया। उसी तरह से इसहाक के जीवन में भी अकाल आया था,
पर बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति 26 नंबर अध्याय में बताता है कि इसहाक ने अकाल के समय में बीज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुना ज्यादा फसल प्राप्त की। 100 गुना ज्यादा। वो अकाल में नीचे तो गया, उसने मुश्किलों को तो उठाया, लेकिन अपने विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे उस अकाल से बाहर निकाला, अपने विश्वास के कारण। याद रखिए, जब परिस्थितियां नीचे होती है ना, तो परमेश्वर पर किया हमारा विश्वास समय पूरा होने पर हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। विश्वास के लिए, सच में हम विश्वासियों के लिए मुश्किल समय जो है ना, वो विनाश का समय नहीं है। हम विश्वासियों के लिए मुश्किल समय परमेश्वर की उन्नति का समय है, उन्नति का। परमेश्वर चाहता है कि हम इस मुश्किल समय के द्वारा और ऊंचे उठाए जाएं। योसेफ के जीवन को हम सब जानते हैं। योसेफ के जीवन को अगर आप देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि योसेफ के जीवन के अकाल ने उसे कैद खाने से उठाकर राजमहल तक पहुंचा दिया था। मालूम है आपको योसेफ के बारे में? वो मिस्र में आई कठिन परिस्थितियों के कारण ऊंचे पद पर पहुंचा। उसकी समृद्धि जो है ना, उसकी उन्नति जो है ना, उस बुरे समय में होनी शुरू हुई थी। अगर मिस्र में अकाल ना आया होता तो योसेफ कभी भी ऊंचाई पर ना जा सकता। याद रखिए इस बात को। अकाल उसके जीवन में उन्नति का मार्ग बनकर आया, उन्नति का। हम विश्वासियों के जीवन में भी अकाल जो है ना, वो आशीषों का मार्ग बनकर आता है, पर अगर हम उस अकाल में अपने विश्वास को संभाल कर रखें, पकड़ कर रखें, तो विश्वास करते हैं आप इस बात पर? लूका अध्याय 15 की पुस्तक की ओर चलते हैं। लूका अध्याय 15 में हमने बहुत बार इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो है ना, हमने पढ़ी है, हमने बहुत बार देखी है, घर में भी बहुत बारी हमने पढ़ी होगी। बाइबल जो है ना, बाइबल हमें बताती है, आज का ये वचन हमें बताता है कि वो उड़ाऊ पुत्र जो था, उड़ाऊ पुत्र क्यों उड़ाऊ पुत्र कहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि उसने अपने पिता की संपत्ति ऐश में उड़ा दी थी, इसलिए उसे उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र पिता के घर में था और उसके जीवन में अकाल आने वाला था। बाइबल हमें बताती है। एक बारी मेरे पीछे एक बारी बोले, पिता का घर, पिता का घर। क्या आज आप अपने पिता के घर में होने के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अकाल आने वाला हो या फिर जब अकाल चल रहा हो, तो यही वो स्थान है जहां पर हमें होना चाहिए। वो स्थान कौन सा स्थान? पिता का घर। बाइबल हमें यह भी बताती है कि उस उड़ाऊ पुत्र ने पिता के घर में, पिता के घर से अपना संबंध तोड़ दिया था। वो घर छोड़कर बाहर चला गया था और जब वो पिता के घर से अलग हुआ, तब उसने उस अकाल की कठिनाई को अपने जीवन में अनुभव किया। पिता के घर के साथ जितनी देर वो जुड़ा रहा, वो ऐश का जीवन जीता रहा, एंजॉय करता रहा, पर जैसे ही उसका रिश्ता पिता के घर से टूटा, तो उसके जीवन में अकाल आया, कठिनाइयां आई। ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो है ना, हमें क्या संदेशा देता है? ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि जब हम पिता के घर से जुड़कर रहते हैं ना, तो चाहे संसार में अकाल आ जाए, पर परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की सुरक्षा सदा हमारे जीवन के साथ बनी रहती है। ये दृष्टांत हमें ये बताता है। यहां पर एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उस उड़ाऊ पुत्र ने चाहे अपने पिता के साथ गलत किया था, चाहे वो पिता से दूर हो गया था, वो चाहे पाप में अपना जीवन बिताने लग गया था, पर बाइबल हमें इस संसार के सच्चे विश्वासियों के बारे में क्या बताती है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। चाहे उस पुत्र ने अपने पिता के साथ गलत किया, चाहे उस पुत्र ने पाप में अपने पिता की आधी जायदाद जो उसका हिस्सा था वो उड़ा दिया, पर ये बाइबल विश्वासियों के बारे में क्या बताती है, वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता
अध्याय 37 की 25 नंबर आयत। आइए हम एक आवाज में, ऊंची आवाज में पढ़े। क्या बोल रहे हैं? इंसानों को भी नहीं समझ आया, परमेश्वर को तो क्या समझ में आया होगा। एक बार आइए हम मिलकर पढ़े, मिलकर। दाऊद कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धरती को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। भले ही वो उड़ाऊ पुत्र जो है ना, वो पागलों की तरह गलत कामों में अपना जीवन बिता रहा था, फिर भी उसका पिता परमेश्वर का जो आशीर्वाद है ना, वो उस पर बना रहा। क्यों पिता परमेश्वर का आशीर्वाद उस पर बना रहा? उसका कारण यह था कि उसका पिता विश्वासी पिता था, उसका पिता परमेश्वर की वाचा में था, इसलिए वो पाप में भी रहा, पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा। दाऊद हमें बताता है कि मैंने कभी भी धर्मी को त्यागे हुए नहीं देखा। उस घर का पिता धर्मी था, उस उड़ाऊ पुत्र का पिता धर्मी था, इसीलिए उस पुत्र के ऊपर भी पिता परमेश्वर की धार्मिकता और वाचा का आशीर्वाद जो था ना, वो बना हुआ था। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? भले ही वो दूर चला गया, पर उसके पिता की प्रार्थनाएं और परमेश्वर की वाचा जो परमेश्वर ने उसके पिता के साथ बांधी थी, अब भी उसके जीवन को ढके हुए थी। अब भी इस समय सच में मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि मैं यीशु के लहू में ढका हुआ हूं, मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी हूं? वो एक बार ऊंची आवाज में आमीन कहकर बता सकता है। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है? वो आमीन कहकर बता सकता है। अब ध्यान से सुनिए, जिनको लगता है, मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आज आपके बच्चे किसी मुश्किल परिस्थिति में हो सकता है कि वो कहीं पर भटक रहे हो, पर जब आप माता पिता के घर से अपना संबंध जोड़ कर रखते हैं ना, तो जो वाचा परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा अपने घर में बुलाकर आपसे कही है ना, परमेश्वर की वो वाचा आपके बच्चों का जीवन भी ढक कर रखती है। याद रखिए, जब पिता के घर में कोई ऐसा विश्वासी हो जो अपने परिवार के लिए परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की वाचा में खड़ा हुआ है ना, तो चाहे आज उसके बच्चों को किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा हो, चाहे उसके बच्चे जैसा मर्जी जीवन बिता रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की वाचा, वो पिता परमेश्वर की वाचा जो पिता परमेश्वर ने आपसे की है, आप माता पिता से की है, वो वाचा इतनी सामर्थी है कि अगर शैतान आपके बच्चों को नष्ट भी करना चाहे ना, वो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उस परमेश्वर की सुरक्षा आपके विश्वास के कारण, ध्यान से सुनिए, आपके विश्वास के कारण आपके बच्चों पर बनी रहती है। आइए एक बार इस वचन को ऊंची आवाज में फिर से पढ़े, भजन संहिता 37 की 25 को। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। वचन में दाऊद भी कहता है कि मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, उसके वंश को त्यागा हुआ नहीं देखा। जब भी परमेश्वर ने धर्मी के साथ वादा किया है, उस वादे को उसके साथ ही नहीं, उसके वंश के लोगों तक भी निभाया है, और उसके वंश के लोगों को मैंने कभी भी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा है, दाऊद कह रहा है। सच में आइए एक बारी हम एक दूसरे से कहें, पिता के घर में रहो। ऊंची आवाज में अपने पीछे वालों से भी कहें, पिता के घर में रहो। पिता के घर में रहो। पिता के घर में होने का मतलब क्या है? पिता के घर में होना सुरक्षा और आशीर्वाद है, पिता के घर में होना, क्योंकि पिता की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। पिता जो है ना, वो अपने परिवार को घर देता है, पिता अपने परिवार को भोजन देता है,
पिता अपने परिवार की देख रेख करता है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, लूका 15 में जिस समय संसार में अकाल चल रहा था, जिस समय ये सारा संसार भूख के मारे तड़प रहा था, तब भी पिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बाइबल हमें बताती है कि उस समय भी पिता के पास नौकर चाकर थे। बाइबल हमें बताती है कि वो अकाल के बीच में भी उन नौकरों को काम दे रहा था। जब बाहर की दुनिया में सब कुछ हिला हुआ था, उस समय भी पिता के घर में आशीर्वाद था, उस समय भी पिता के घर में भरपूरी थी। वहां पर नाच गाना चल रहा था, वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, वहां पर नए कपड़े थे, वहां पर नए जूते थे, वहां पर अंगूठी थी, वहां पर पार्टी चल रही थी। क्यों मालूम है? क्योंकि पिता के घर में भरपूरी है, भरपूरी। उस अकाल में दुनिया के लोग भूखे मर रहे थे, पर जो भी व्यक्ति पिता के घर के साथ जुड़ा हुआ था वो आशीष पा रहा था। क्यों? क्योंकि पिता के घर से जुड़े रहना सुरक्षा का सूत्र है। इसलिए यदि आप पिता के घर से जुड़े रहते हैं तो बाहर चाहे अकाल आए, बाहर चाहे मंदी आए, बाहर चाहे संकट आए, आपके जीवन में आशीष और सुरक्षा सदा बनी रहेगी। विश्वास करते हैं आप इस बात पर? आप सच में इस बात को भूल ना सके, इस बात को भूल ना सके। परमेश्वर ने वचन में अपनी मोहर लिखकर लगाई है। भजन संहिता 91 की 1 और 2 में परमेश्वर कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो पिता के घर में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। हमारे जीवन में आशीष पाने का स्थान कौन सा है? पिता का घर। विश्वास करते हैं? आमीन। फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे जीवन में आशीषों को भरने का स्थान कौन सा है? अभी भी मुझे लगता है बहुत से लोगों को विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास नहीं है वो विश्वास कीजिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, आशीषों को, बरकतों को भरने का स्थान कौन सा है? हमारे देश भारत को इस संसार का सबसे ताकतवर देश बनाने का रहस्य किस घर के अंदर छुपा है? पिता के घर। आपके बच्चों के जीवन में आशीषों को भरने का घर कौन सा घर है? पिता का घर। आपके परिवार में खुशियों को भरने का स्थान कौन सा स्थान है? जैसे ही वो उड़ाऊ पुत्र कीचड़ से लिबड़ा हुआ अपने पिता की दिशा की ओर चलता है, पिता के घर की दिशा की ओर चलता है, उसका पिता उसे दूर से ही देख लेता है और दौड़ता हुआ चला आता है और उसे उसी हालत में गले लगाता है और उसे चूमता है। ये आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहते हैं आप सबसे, यदि तुम जीवन में मेरी आशीषों को पाना चाहते हो, यदि तुम सच में जीवन में उस चंगाई को, जिस चंगाई को तुम पाने के लिए आए हो, उस चंगाई को पाना चाहते हो, यदि तुम जीवन में मेरे अनुग्रह को देखना चाहते हो, तो मेरे घर की राह पर वापस लौट कर आओ, वापस लौट कर। मैं यहां पर इस जगह पर आपको भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ दिनों पहले तक देखी थी हमने कितनी भीड़ इकट्ठी होती थी यहां पर। सच में हवा चलती है, भीड़ निकल जाती है। मेरी सोच ये है कि वो शायद भीड़ थी जो निकल गई। जो रह गए ना, ये वो टहनियां हैं जिनके द्वारा अब हरे पत्ते निकलेंगे, जिनके द्वारा फूल निकल कर आएंगे। सच में ये पिता का घर वो घर है जहां पर हर एक किस्म का अनुग्रह आपके जीवन में भरा जाता है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, मैं यहां पर आपको भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपके परिवार की हर एक जरूरत का उत्तर परमेश्वर के घर में है। आपकी हर एक आशीष परमेश्वर के घर में है। आपके परिवार की चंगाई पिता परमेश्वर के घर में है। याद रखिए इस बात। आपका विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। जीवन में अनुग्रह और बरकतों का मार्ग तब शुरू होता है जब आप परमेश्वर के घर की ओर लौट कर आना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। पिता के घर की ओर लौट कर आइए।
वचन की ओर लौट कर आइए, विश्वासियों की संगति की ओर लौट कर आइए, आराधना की ओर लौट कर आइए, क्योंकि पिता के घर में वो सब कुछ है, वो सब कुछ है जिनकी आपको जरूरत है। वो सब कुछ पिता के घर में है। याद रखिए, बाहर जब अकाल आता है, जिस समय बाहर कठिनाइयां आती हैं, पिता का घर उस समय भी अनुग्रह से भरा रहता है। यहां पर वो सब कुछ है जो आपको और आपके परिवार को जिस चीज की जरूरत है। आइए इस समय हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें और एक बारी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए चलें। आइए मेरे पीछे एक बारी कहें, पिता परमेश्वर, सच में अभी तक मैं सोच रहा था कि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है, रोटी की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है। पर प्रभु, आज आपने वचन में बताया कि इन सब चीजों से ज्यादा हमें विश्वास की जरूरत है, हमें पिता के घर की जरूरत है। पिता परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए कि सच में हम हर समय आपके घर में रह सकें, आपके घर में रहकर उन सवालों का उत्तर पा सकें जिन सवालों का उत्तर हम ढूंढते आ रहे हैं। प्रभु, हमारी मदद कीजिए। हमारा ये विश्वास है कि सच में सोने के महल से ज्यादा आपका वचन हमारे लिए जरूरी है, आप पर विश्वास हमारे लिए जरूरी है। पिता, आपका घर हमारे लिए जरूरी है। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।
परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु जी, जैसा कि आज वचन हमने सुना है कि हमारा विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। प्रभु सच में हमारा विश्वास कहां पर है, हमें ये जांचने का आशीर्वाद दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर अगर अभी भी हमारा विश्वास उन चीजों के ऊपर है जो मिटने वाली चीजें हैं, जो एक ना एक दिन मिट जाएंगी, तो प्रभु जी आज हमें वापस अपने रास्तों पर लेकर आइए। प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जान सकें कि पिता के घर के साथ जुड़ना हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है। मदद कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए कि प्रभु जी हम अपना जीवन पिता के साथ जुड़कर बिता सकें। हमारी मदद कीजिए कि हम पिता परमेश्वर अपना जीवन विश्वासियों की संगति के साथ जुड़कर बिता सकें। हम अपना जीवन वचन की ओर लौटते हुए बिता सकें, क्योंकि प्रभु पिता के घर में वो सब कुछ है जिसकी मुझे और मेरे परिवार को जरूरत है। प्रभु मदद कीजिए, आज से इस समय से पिता के घर के साथ, वचन के साथ, विश्वासियों की संगति के साथ जुड़ने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम जुड़ सके, जुड़कर प्रभु जी अपनी आत्मा की प्यास को आपके साथ जुड़कर मिटा सके। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई आज की इस प्रार्थना को कर सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज भी परमेश्वर के घर में इकट्ठे हुए परमेश्वर के सभी लोगों के जीवन में सदा के लिए